दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यहाँ पर ना तो पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है और न ही रहने के लिए अच्छा वातावरण। ऐसे में सहारा रेगिस्तान में सरवाइव करना काफी मुश्किल है। मगर दोस्तों, इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ जानवरों की कई खास प्रजातियां निवास करती हैं। लिहाजा आज हम आपको 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस विशाल रेगिस्तान की बंजर धरती पर भी बड़े मजे से रहते हैं। नंबर 10, साइडवाइंडर स्नेक। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में रहने वाला साइडवाइंडर रेगिस्तान के अलावा दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखता है। वैसे सांप को हॉर्न रेटल स्नेक के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक पिट वाइपर प्रजाति है। जहरीला होने के साथ साथ ये सांप 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके रेंगने का स्टाइल दूसरे सांपों के मुकाबले अलग है, क्योंकि जहां दूसरे सांप आगे बढ़ते हैं, वहीं ये सांप तिरछा यानी डायगोनली दौड़ता है। ये दिन के मुकाबले दोस्तों रात में ज्यादा एक्टिव रहता है और ये रोडेंट्स और लिजार्ड पर फीड करता है। कैंगरू रैट्स, व्हिप-टेल लिजार्ड्स और फ्रेंच टोड लिजार्ड्स इसके पसंदीदा शिकार हैं। इस खतरनाक सांप की एक और खासियत ये है कि ये रेत के नीचे छिपकर हमला करने में माहिर होता है। शिकार के वक्त ये अपने पूरे शरीर को रेत के नीचे छिपाता है और शिकार पर नजर रखने के लिए केवल अपनी आंखों को बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकार इसके करीब जाता है तो ये उसे फौरन ही जहरीला डंक मारकर मौत की नींद सुला देता है। वेस्ट साइडवाइंडर स्नेक औसतन 50 सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक लंबा होता है और ये 80 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। साइडवाइंडर्स पतझड़ में 5 से 18 युवाओं को जन्म देते हैं। साइडवाइंडर का जीवन काल 20 साल या उससे ज्यादा है। स्वभाव से ये सांप शर्मीले होते हैं, इसलिए दोस्तों इंसान से इनका कम ही पाला पड़ता है। नंबर 9, गोल्डन मोल। दोस्तों, अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं और इनकी खूबी ये है कि ये जीव रेत पर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छिपकर भी अपनी गति बनाए रख सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये रेत में तैर रहे हैं। वैसे इस गोल्डन मोल की खोज दोस्तों 1825 के आसपास हुई थी। गोल्डन मोल के शरीर पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल दोस्तों इतने घने होते हैं कि इनकी आंखें ढक जाती हैं और वह दिखाई तक नहीं देती हैं। मगर दोस्तों, इन जीवों के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इस कारण ये रेत में किसी भी हलचल को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, गोल्डन मोल कीड़े, केचुए और छिपकलियां खाते हैं। ये रेत के नीचे टनल बनाने में उस्ताद होते हैं। ये 50 सेंटीमीटर तक गहरी खुदाई करते हैं, जिसमें प्रवेश द्वार मिट्टी के टीले से चिन्हित होते हैं। गोल्डन मोल अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने बिलों की रक्षा के लिए घुसपैठियों से लड़ते हैं। वैसे जीव दोस्तों खतरनाक भी होते हैं। नंबर 8, एडेक्स एंटीलोप। सफेद रंग का दोस्तों ये प्यारा जीव सहारा रेगिस्तान का मूल निवासी है। ये जीनस एडेक्स का एकमात्र सदस्य है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इनके बड़े सींग हैं, जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। एडेक्स एंटीलोप के सींग दोस्तों 72 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इन हिरणों के पैर दूसरे हिरण प्रजातियों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जबकि दोस्तों इनके पैरों का निचला हिस्सा यानी खुर बहुत बड़ा होता है, जिसकी मदद से ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं। वैसे ये हिरन दोस्तों ज्यादातर सुबह और शाम के समय सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत ठंडा होता है। इन्हें घास और पत्ते खाना पसंद है। दोस्तों, इन रेगिस्तानी मृगों के कोट का रंग सर्दियों में डार्क ग्रेइश ब्राउन होता है, जबकि गर्मियों में सफेद हो जाता है। ये शरीर के तापमान को बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। इनके चेहरे, कान, पेट, कूल्हों और पैरों पर सफेद निशान मौजूद होते हैं और माथे पर बालों का एक काला गुच्छा होता है। सहारा रेगिस्तान के जानवरों में यह हिरन विलुप्त होने की कगार पर है। इन एडेक्स मृगों की संख्या 500 से भी कम है। नंबर 7, फेनेक फॉक्स। सहारा रेगिस्तान में दोस्तों पाई जाने वाली फेनेक फॉक्स को दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी माना जाता है। इसके बड़े कानों के कारण इसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। इनके कोट लंबे, मुलायम और मोटे होते हैं, जबकि इनका रंग कुछ लाल से लेकर हल्के रंग का होता है। साथ ही दोस्तों इनके पूंछ पर काले धब्बे भी होते हैं। फेनेक फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 2.7 किलोग्राम से 13.7 किलोग्राम तक होता है। इस लोमड़ी के भोजन की बात करें तो ये रेगिस्तान में छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ छिपकलियों और पक्षियों के अंडे खाकर अपना काम चलाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सहारा लोमड़ी जीवन यापन करने के लिए फलों के साथ साथ पौधों की पत्तियों को भी खा सकती है। फेनेक फॉक्स 32 किलोमीटर की तेज रफ्तार से दौड़ सकती है। हालांकि दोस्तों इतनी तेज दौड़ने के बाद भी यह लोमड़ी अक्सर कई जानवरों का शिकार हो जाती है, जिसमें हाइना, जैकॉल और ईगल से लेकर कई जानवर शामिल हैं। वैसे फेनेक फॉक्स दिखने में दोस्तों काफी खूबसूरत और यंग लगती है। नंबर 6, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग का शारीरिक निर्माण कुछ इस तरह का हुआ है कि ये सहारा के एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जीवित रह सकते हैं। इन्हें खुले व सूखे घास के मैदान पसंद होते हैं। शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये एक फ्लाइटलेस बर्ड भी है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से अधिक होने के कारण इनका वजन 70 से 145 किलोग्राम तक हो सकता है। शुतुरमुर्ग के भारी शरीर के अलावा इनके अंडे भी दोस्तों काफी भारी भरकम होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 किलो होता है।
रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण दोस्तों ये पक्षी सुबह शाम पत्ते खाकर अपने पेट भरते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी रहती है। हालांकि दोस्तों यह पक्षी बिना पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ऐसा नहीं है कि भोजन और पानी कम होने से इनके शरीर की ताकत में कोई कमी आती है। शुतुरमुर्ग अपनी तेज किक से किसी को भी घायल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये अपने मजबूत पैरों की वजह से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में भी सक्षम है। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन दोस्तों इनकी तेज रफ्तार इस कमी को पूरा कर देती है। शुतुरमुर्ग की लंबी टांगों के साथ साथ इनकी गर्दन भी काफी लचीली होती है, जिसे ये अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। नंबर 5, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। दोस्तों सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है। इसमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, मतलब अगर ये किसी को एक बार डंक मार दे तो उसे सिर दर्द से लेकर उल्टी तक की समस्या हो जाती है और समय पर इलाज न मिलने से मौत भी हो सकती है। इस बिच्छू का रंग दोस्तों कुछ पीला या हल्का हरा होता है। ये छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगे खाना पसंद करते हैं। ये बिच्छू 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से 25 साल तक हो सकती है। नंबर 4, कैमल। दोस्तों सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों की सूची में हम भला ऊंट को कैसे छोड़ सकते हैं। ऊंट मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 400 से 600 किलो तक हो सकता है। बड़े आकार का ये ऊंट अनाज खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी एक दिन में 32 किलोमीटर से ज्यादा चल सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों सहारा ऊंट को रेगिस्तानी जहाज यानी कि डेजर्ट शिप भी कहा जाता है। इतना चलने के बाद दोस्तों ये जानवर बिना खाए पिए हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इन सभी गुणों के बाद कुछ लोग मांस खाने के लिए इन जानवरों का शिकार करते हैं और ऊंट को बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऊंट एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है सुंदर। अगर इस खूबसूरत जानवर का शिकार ना किया जाए तो ये 17 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 3, डेजर्ट टॉर्टोइज। आप सोच रहे होंगे दोस्तों हमने यहाँ कछुए को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया है, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह मरुस्थलीय कछुआ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जो बिना पानी पिए आप जानते हैं 1 साल या उससे ज्यादा समय तक भी जीवित रह सकता है। हालांकि ये कछुआ दोस्तों पानी की तलाश में खुदाई करता है और इसकी यही तकनीक इसे गर्मी से निजात दिलाने में भी काम आती है। ये कछुए दोस्तों 4 से 6 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जबकि इनका वजन 0.2 से 5 केजी तक हो सकता है। सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले इन मरुस्थलीय कछुओं की आयु 50 से 150 वर्ष के बीच हो सकती है। ये कछुए दोस्तों ब्राउन और ग्रे रंग के होते हैं। रेगिस्तानी कछुए पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जो जंगल में विभिन्न प्रकार के पौधों को खाते हैं। ये घास, पत्तेदार पौधे और फूलों को खाना पसंद करते हैं। इस तरह रेगिस्तान में पाया जाने वाला यह कछुआ अपनी एक अलग पहचान रखता है। नंबर 2, डेजर्ट मॉनिटर। दुनिया भर में दोस्तों मॉनिटर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है डेजर्ट मॉनिटर। इनकी लंबाई करीब है 1 मीटर। इनके शरीर की स्किन दोस्तों इन्हें रेगिस्तान में गर्म क्षेत्रों के अनुकूल होने में मदद करती है। हालांकि दोस्तों इनकी त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें पानी की कमी नहीं होती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली डेजर्ट मॉनिटर भोजन की तलाश में दोस्तों कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन में एक्टिव रहकर भोजन की तलाश करते हैं, जिसमें इनकी टंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांपों की तरह डेजर्ट मॉनिटर भी अपनी टंग हवा में लहराती है, जिसके बाद वे शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उनका पीछा करती है। लेकिन कई मामलों में दोस्तों ये भी पाया गया है कि अगर इन जीवों के शिकार की तलाश पूरी ना हो तो ये लंबे समय तक बिना खाए भी रह सकते हैं। नंबर 1, डॉर्कस गजेल। ये खूबसूरत गजेल भी दोस्तों सहारा रेगिस्तान की शोभा बढ़ा रहा है। रेगिस्तान में रहने वाले इन हिरणों को दोस्तों दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी हिरन प्रजाति माना जाता है। डॉर्कस गजेल लंबाई में 90 से 110 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं और आप जानते हैं इनका वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। इन्हें पेड़ के पत्तों के साथ साथ फूल खाना भी पसंद है। डॉर्कस गजेल अक्सर झुंड में रहते हैं और एक झुंड में लगभग 100 सदस्य हो सकते हैं। जब कोई शिकारी हमला करता है तो ये हिरन तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही खतरा कम होता है तब ये एक बार फिर से झुंड में वापस आ जाते हैं। डॉर्कस गजेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये हिरन बिना पानी पिए पूरी जिंदगी जी सकते हैं। इनकी उम्र करीब 15 साल होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।